से आए हुए जनता दल यूनाइटेड के जुझारू साथीगण, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुगण, साथियों, यदि मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पाया हूं, किन्हीं का नाम छूट गया है, तो कितने इतने लोग हैं कि सबका नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरा संबोधन सबको है, मेरा सम्मान सबको है। देखिए, जदयू पार्टी ही ऐसी पार्टी है, आप देखिएगा भारत के पूरे परिदृश्य में, चाहे वो देश का परिदृश्य हो, प्रदेश का परिदृश्य हो, तो उसमें एक पार्टी जो अलग खड़ा होकर के दिखती है, एक अलग पार्टी दिखती है, वो जनता दल यूनाइटेड है। और आज के दिन जब मैं समता पार्टी, जो जदयू पार्टी के पूर्व में बनी थी, उसका प्रिकर्सर कहा जा सकता है, उस पार्टी में के निर्माता जो लोग साथी आज आए, वरिष्ठ साथी आए, जिन्होंने अपने हाथों से समता पार्टी को गढ़ा है, उसकी नींव रखी है, और उसका आज फल है कि उसका एक विस्तार जनता दल यूनाइटेड पार्टी के रूप में पूरे बिहार में हुआ है और पूरे देश में हुआ है। मैं उनका सत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और यहां पे मौजूद सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। जनता दल यू एक अलग सिद्धांतों वाली पार्टी है। 1934 में पटना में जब सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसका गठन हुआ और देश से सभी लोग आकर के वहां पर प्रतिनिधिगण आकर के सोशलिस्ट पार्टी का गठन उन्होंने किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। वहां से हम लोग की यात्रा शुरू होती है, और उसके बाद पूरी जो यात्रा काल आप देखिएगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जे.बी. कृपलानी साहब, मीनू मसानी जी, और जितने भी बड़े बड़े नेता, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हों, सब लोग इस पार्टी को समय समय पर अपनी मेहनत से, अपने रगों के खून से सींचा है उन्होंने। और आज उन्हीं का मेहनत का असर है कि इतने समय के बाद भी, 1934 के बाद भी, आज 2024 में समाजवादी विचारधारा पूरे भारत में और पूरे बिहार में मजबूती के साथ जमा हुआ है। और मुजफ्फरपुर की धरती खास करके समाजवाद की धरती है। मुजफ्फरपुर की धरती ऐसी धरती है जिन्होंने समाजवाद के नाम पे, जब 1977 में जयप्रकाश नारायण जी ने जॉर्ज फर्नांडिस जी को यहां से टिकट दिया, तो यहां की जनता ने कुछ और नहीं पूछा, उन्होंने कहा समाजवादी है, तो उसको जबरदस्त मतों से यहां से जिताने का काम उन्होंने किया। 3,96,000 वोटों में से 3,62,000 वोट उनके पक्ष में पड़े थे, मात्र 62,000 वोट उनके विरोध में पड़े थे। ये वो धरती है समाज की, ये समाजवाद की धरती है, और यहां से समाजवाद चारों तरफ फैला है, फूला है। वही उसी का बीज आज भी पड़ा हुआ है यहां पर। इसलिए समाजवादी पार्टियों की जड़ें, जो जनता दल यू की जड़ें इतनी मौजूद है, क्योंकि घर घर में समाजवाद की बात होती रहती है। आज ये यहां के लोग हैं, जो जिस जगह पे मैं हूं, इसके बारे में जो मुझे बताया गया, कितना ऐतिहासिक जगह है। लंगट सिंह कॉलेज, यहां पर देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू पढ़ाया करते थे। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर यहां पे प्राध्यापक थे, और बाद में मैं उनकी कुछ लाइनें भी पढ़ूंगा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी भी यहाँ पे शिक्षक थे और उन्हीं के नाम पे यह हॉल रखा गया है। मुजफ्फरपुर की धरती कितनी महत्वपूर्ण है। जब 1908 में खुदीराम बोस जी का जो यहाँ पर जो उन्होंने अंग्रेजों को जो चुनौती दी वो इसी धरती से थी। महात्मा गांधी ने जब चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करने के लिए चंपारण की तरफ कूच किया तो उसी दौरान 10 अप्रैल को 1917 को यहां पर इस धरती पे उन्होंने कदम रखा और इस जगह पे लंगटसी कॉलेज में आए। महापुरुषों की यह धरती है और बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता यहां से पैदा लिए हैं। और खास करके आप देखिएगा कि जुब्बा साहनी जी का नाम देश के इतिहास में प्रसिद्ध अमिट अक्षरों से लिखे जाने वाले शहीदों के नाम के रूप में है। उन्होंने जो काम किया, जब सभी लोगों पर आरोप लग गए और 112 लोगों को जब सजा मिलने वाली थी, तब उन्होंने बीच में जाके सीना ठोक करके कहा कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये अपराध किया है, बाकी सबको छोड़ दिया जाए, मैं इसको सहन करूंगा। और इस तरह से उन्होंने अपनी शहादत दी। ये वो धरती है। ये सांस्कृतिक केंद्र है नॉर्थ बिहार का, बिहार का। यहां से जो चीजें, वैचारिक चीजें उठती है वो पूरे बिहार में जा होकर के जाती है। इसका असर पूरे बिहार में पड़ता है। और इसीलिए जब हमने अपनी यात्रा का और ये कार्यक्रम का ये सोचा कि कहां से शुरू करें, तो दिमाग में आया कि उत्तर बिहार के मध्य में मुजफ्फरपुर की धरती से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। आप जानते हैं कि 1994 में समता का पार्टी का गठन हुआ। यहां पे मौजूद कई साथी समताकालीन साथी थे और बाद में 2003 में जदयू का गठन हुआ। कई घटक मिल करके 2003 में जदयू का गठन हुआ। उस समय जो सत्ता थी, उस समय जो लोग थे जिसको कोर्ट ने जंगल राज कहा, हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा, और जहां पर किसी का जीवन सुरक्षित नहीं रहता था, उस समय की जो प्रशासन थी, जो सरकार थी, वो इस प्रकार का शासन चला रही थी कि सभी लोगों का जीवन असुरक्षित था। शाम के समय कोई बच्चा बाहर चला जाता था तो परिवार वाले चिंतित हो जाते थे, फोन करते थे कि लौटा कि नहीं लौटा, कब लौटोगे, इसकी चिंता होती थी। ये उस समय की बात है। और उस सरकार से लड़ करके उस सरकार को भगाने का काम मुजफ्फरपुर की धरती से हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खास करके 2010 में आपने 11 सीट में से 10 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में आपने डालने का काम किया है। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। और आपकी जो मेहनत हुई, देखिए कई कार्यकर्ता हमसे बोलते हैं कि भाई कि हमने तो इतनी मेहनत की, हमें क्या मिला। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते कि आपने जो खून पसीना एक किया है, आपके मेहनत से जो सरकार यहां बनी है, उस सरकार के कारण बिहार कितना आगे बढ़ा है, कितना बदला है। और जो पहले का बिहार था, 90 से 2005 का बिहार, जहां क्या नहीं था, न जान की सुरक्षा थी, सड़क था कि गड्ढे में सड़क की सड़क में गड्ढा पता नहीं चलता था, जहां जीने की स्वतंत्रता नहीं थी, वैसे बिहार को आप कहां से कहां ले आए हैं। इससे मैं हर एक कार्यकर्ता का, हर एक साथी का योगदान मानता हूं। ये केवल नीतीश कुमार जी का नहीं है, बल्कि हर एक कार्यकर्ता का है। उनके मेहनत से, उनके परिश्रम से, उनकी शक्ति से नीतीश कुमार जी आज
बिहार की गद्दी पे बैठे हैं और लोगों का दुख सुख दूर करने का काम आज 19 सालों से करते आ रहे हैं। जो व्यक्ति इतनी मेहनत से इतना बिहार कितना उस समय कितना कठिन होगा उसको धीरे धीरे करके गढ़ करके बिहार को गढ़ने का काम किया उन्होंने। एक एक कष्ट को झेला उन्होंने। अरे भाई, मुख्यमंत्री के रूप में क्या मिला है उनको? एक कॉट है, मैं तो उनके कमरे में जाता हूं, देखता हूं, एक खाट पड़ी हुई है, उस पर सोते हैं। क्या उनको मिला? आज दिल्ली भी जाते हैं तो अपना किराए का पैसा अपने पॉकेट से दे करके जाते हैं। आज उनका कोई भी पर्सनल काम हो तो खुद अपने पॉकेट के पैसे से करते हैं। आज मैं ये चैलेंज करता हूं कि देश में कोई ऐसा नेता ना होगा जिन्होंने समाजवादी मूल्यों को इस प्रकार से जीवित रखा है। कई लोगों पे आरोप लगे, कई लोगों ने कहा कि ये चोर है, वो चोर है, लेकिन आपके नेता पे कभी भी इस तरह का आरोप लगा है? इतने वर्ष केंद्र सरकार में रहे, मंत्री के रूप में रहे, राज्य सरकार में 19 सालों से शासन चला रहे हैं। कोई आरोप, कोई धब्बा उनके दामन पे लगा है कि आप कह सकते हैं गौरवान्वित होकर के कि हमारा नेता ऐसा है जो पूरे बिहार को अपना परिवार मानता है, हमारा नेता ऐसा है जो पूरी तरह से ईमानदार और स्वच्छ है। ऐसा नेता आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा जो आपको बिहार को मिला है। और तभी उन्होंने जो नीतियां लागू की है, जो काम उन्होंने किया है, वो पूरे समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। जब भी वो भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हम समाज में शांति का माहौल रहे, सद्भाव का माहौल रहे। कारण क्यों है? क्यों है? सब बोलते हैं कि नीतीश बाबू के राज में सड़कें बनी, नीतीश बाबू के राज में बिजली आई, ये डेवलपमेंट है। लेकिन जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट मैं मानता हूं कि बिहार एक समय था जब जातीय उन्माद में फंसा हुआ था। एक जाति दूसरी जाति को देखना नहीं चाहती थी, एक दूसरे को मरने पे उतारू रहा करते थे। कहीं पे नक्सल का साम्राज्य था तो कहीं पे जातीय संघर्ष हुआ करता था। उस स्थिति में, वैसी स्थिति में क्या विकास होगा? जब आपके बच्चों की जान सुरक्षित नहीं रहेगी तो उस समय क्या विकास होगा? नीतीश बाबू ने उस समाज को उस दौर से निकालने का काम किया है और जो एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ रहा था उसको हटा करके एक विकास की दिशा में लगाने का काम किया है। यह उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब आदमी अपने पे फोकस करता है, अपने विकास की बात सोचता है, तभी वो विकास कर सकता है। जब तक आदमी दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहता है तो कभी विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन स्थितियां ऐसी थी कि जब एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाया जा रहा था और जातीय हिंसा हो रही थी पूरे बिहार में तो गुंडों के हवाले कर दिया गया था। उस स्थिति से नीतीश कुमार जी ने बिहार को यहां तक लाने का काम किया है। इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं कि आपके मेहनत से, आपके वोटों से, आपके परिश्रम से ये सरकार यहां तक कायम रही है। और श्री बाबू के बाद से जो सबसे बड़ा, सबसे लंबे समय तक बिहार में शासन चलाने का काम किया है वो श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। इतना लंबा कार्यकाल किसी का नहीं हुआ। बिहार में बड़े बड़े नेता हुए, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल में खत्म हो गया। लेकिन नीतीश बाबू की देखिए बुद्धिमत्ता, टैलेंट कि उन्होंने कम शक्ति रहते हुए भी, सब कुछ पूरे बिहार को आगे लेते हुए भी, वो 19 साल से सब कोई कहता है कि बिहार में नीतीश जरूरी है, नीतीश के बिना काम नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, सब ये मानता है कि नीतीश बाबू के बिना बिहार नहीं चलेगा, बिहार सबसे नहीं संभलेगा। यही बात है, सबको ध्यान में रखना है कि इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद उन्होंने बिहार को संभाले रखा है।
यदि नीतीश बाबू का छात्री ऊपर में रहता है तो सबको एक एहसास होता है कि गलत नहीं हो रहा होगा, चोरी नहीं हो रही होगी, सब लोग जो है ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। और नीतीश बाबू है तो जनता के बारे में सोच रहे होंगे कि जनता का भला कैसे होगा। उन्होंने जो काम किया सभी वर्गों के लिए किया, सभी लोगों के लिए किया, लड़ाने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया है, सबको साथ लेके चलने का काम किया है उन्होंने। ये बिहार उन्होंने बनाया है। उनके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी, चूंकि इसी कॉलेज से थे, कुछ पंक्तियां मैं उनका पढ़ता हूं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों से राह निकालते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ऐसे हैं हमारे नीतीश कुमार जी। जब बिहार उनको मिला इस तरह से, उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उनको बहुत लोग गालियां देते रहे, बहुत लोग बुला भला कहते रहे, धैर्य उन्होंने नहीं खोया और बिहार को संभालते हुए आज इस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि पूरे भारत में बिहार का एक गौरव है। पूरे भारत में बिहार के लोगों को एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उस स्थिति तक पहुंचाया है। और हमारा कर्तव्य है, नीतीश कुमार जी 19 सालों से हमारी खिदमत कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। अब हम लोग का भी दायित्व बनता है कि 2025 का जो चुनाव है उसमें भी हम नीतीश कुमार जी को वो शक्ति, वो सामर्थ्य देकर के जिताएं, जिसमें इज्जत के साथ, शक्ति के साथ वो खड़े होकर के बिहार का नेतृत्व करें और बिहार को एक आगे ले जाने का काम करें। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आज यहाँ पे जो भी मौजूद हैं, चाहे पंचायत अध्यक्ष हों, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हों, सभी आप जदयू के सेनानी हैं। जदयू आप ही पे निर्भर करती है। यदि आप बुलंद हो गए तो जदयू को आगे जाने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, मैं ऐसा मानता हूं। उनके कामों की चर्चा करें तो कामों का अनंत है, लेकिन जो मेन बात है, मैं जनरल बात कहना चाहूंगा। मैं जो काम हुए हैं उसका एक बात कहना चाहूं कि दृष्टि क्या थी, सोच क्या है। देखिए, बिहार जब नीतीश कुमार जी को मिला तो इस प्रकार से मिला, आपस में लोग लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे को दबाने में लगे हुए थे। इसके कारण बिहार पिछड़ रहा था। उन्होंने एक साथ लोगों को लेकर के चलने का काम किया, समाज में शांति स्थापित की, लोग आगे बढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि बिहार में तभी आगे बढ़ेगा जब तक बिहार में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। इतने पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के लोग हैं जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है। देखिए, बिहार जो है कोई भूखंड नहीं है। बिहार जो है 13 करोड़ बिहारियों से बना हुआ है। हम सब बिहार हैं, मैं बिहार हूं, आप बिहार हैं, सब बिहार हैं। हम लोगों से मिलकर के बिहार बना है और यदि बिहार को आगे बढ़ना है तो हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमारे कमजोर साथी हैं, जो कमजोर लोग हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं और अन्य वर्गों के भी जो कमजोर गरीब लोग हैं, उस सबको आगे लेके चलना होगा। तो नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों के, सभी तबकों के गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को आगे लेकर के जाने का काम किया। उनका सिद्धांत ही है न्याय के साथ विकास। विकास ऐसा नहीं, न्याय के साथ हो,
सभी क्षेत्र का विकास और सभी तबकों का विकास, इसके लिए उन्होंने काम किया। और इसके लिए जरूरी था कि शिक्षा का प्रसार हो, स्वास्थ्य का प्रसार हो। आप समझ सकते हैं कि बिहार जो है, चूंकि बिहारियों से बना है, यदि बिहारी नहीं आगे बढ़ेगा तो बिहार नहीं बढ़ सकता आगे। इसलिए हर परिवार को, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करना है। और व्यक्ति कब आगे बढ़ेगा? जब उसकी शिक्षा हो, उसका स्वास्थ्य उत्तम हो, तभी वो आगे बढ़ सकता है। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, बिजली की व्यवस्था कराई, सड़कें बनाई सब जगह से। कि सड़कें जो है, जिस तरह से आपके शरीर में धमनियां होती है और उससे खून का प्रवाह सब जगह होता है, सड़कें वही है। इन धमनियों से विकास का प्रवाह पूरे गांव गांव तक हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सड़कें बनवाई। और बिजली का काम उन्होंने किया। आप याद कीजिए, उस समय बिजली कहां रहती थी। हम लोग पढ़ाई करते थे, 9वां 10वां की बात कर रहा हूं, घर में सिर्फ 3 गो लालटेन रहता था और लालटेन का शीशा शाम में साफ करना शुरू करते थे। कि कभी हमने बिजली नहीं देखी, लालटेन के रोशनी में पढ़ करके IAS बने। उस समय की बात करता हूं, रात में जब शाम में लालटेन साफ करके और फिर बत्ती बुझा के सो जाते थे, कभी बिजली का दर्शन नहीं होता था। जब मैं बिहार आया तो हमको मौका मिला, हम 2012 की बात बता रहे हैं, गांधी मैदान से, माननीय 2012 में बिहार आया और गांधी मैदान में उनका भाषण सुन रहा था, नीतीश कुमार जी का। 15 अगस्त का दिन था वो, गांधी मैदान में। और उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और यदि सुधार नहीं ला पाए तो हम आगे वोट मांगने आपसे नहीं जाएंगे। मैं मंच से नीचे उनकी बात को सुन रहा था। मुझे लगा कि कौन ऐसा नेता होगा भाई जो इस तरह की बात बोलता है। मैंने कई नेताओं को सुना, पूरे देश के नेताओं को सुना, कभी किसी नेता को यह कहते नहीं सुना कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे नेता की कुव्वत देखिए, हमारे नेता का बड़प्पन देखिए कि वो जनता से कमिटमेंट करते हैं कि मैं ये करूंगा आपके लिए। चुनाव में जाने से पहले वो कमिटमेंट करते हैं और चुनाव में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो कमिटमेंट पूरा करते हैं। देश में कितने नेता हैं जो चुनाव के पहले जो कमिटमेंट करते हैं वो बाद में पूरा करते हैं? ऐसे कितने नेता? सब कहते हैं जुमला है। यहां पर कोई जुमलों की जगह नहीं है। जो कहा है वो करेंगे। और जब उन्होंने कहा कि 2012 में कि हम बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और नहीं लाए तो हम आपसे वोट मांगने नहीं जाएंगे, तो हमको लगा कि 15 में चुनाव है और 14 में तो लोकसभा का चुनाव था, कैसे संभव होगा। लेकिन देखिए किस्मत का भी कि मैं पटना डीएम बना नीतीश जी की कृपा से। पूर्णिया का डीएम था, उसके बाद पटना का डीएम था और उसके बाद बिजली कंपनी में मेरी पोस्टिंग हो गई। तो बिजली कंपनी में जब पोस्टिंग हुई तो 2012 की बात मुझे याद आ गई कि सर ने ये कहा है। तो हमारे सामने एक ही था कि सर की कही हुई बात को हम लोग को पूरा करना है। और 2015 के 1 साल, मैं 1 साल बिजली कंपनी में रहा और जितना भी काम था उसका, जो फैलाने का, नेटवर्क का, कि ऊपर से नीचे तक कैसे बिजली पहुंचे, क्योंकि सर का आदेश था, तो उसको पूरा करने के लिए जी जान से लगा। और आपको पता होगा कि स्वतंत्रता के बाद से बिहार में 45 ग्रिड थे, लेकिन हम लोग ने 1 साल के बाद 162 ग्रिड वहां उस समय कर दिए और 2018 तक पूरे बिहार के घर घर में बिजली पहुंचा दी गई। आज देखते हैं पूरे देश में बिहार एक नजीर बना हुआ है बिजली के मामले में। वैसी कई मामलों में, चाहे महिलाओं की स्थिति हो, चाहे बच्चियों की शिक्षा हो, हर एक मामले में देखिएगा कि बिहार एक नजीर बना है। और कई लोग यहाँ से, कई राज्यों के लोग, केंद्र सरकारें जो है यहाँ से सीख करके जाती है और अपने राज्य में इस तरह का काम वो करवाती है। ये तो नीतीश कुमार जी का संकल्प देखिए कि जो काम को 60 साल में कितनी सरकारें नहीं करवा सकी, कई दल की सरकारें आई और गई, नहीं करवा सकी, उन्होंने मात्र 3 साल में पूरे राज्य को बिजली से आच्छादित कर दिया। आज पूरा राज्य बिजली से जगमग हो उठा है।
गर्व से हमको कहना है कि पूरा राज्य हमारा बिजली से परिपूर्ण है। ये तो नीतीश कुमार जी के दृढ़ इच्छा शक्ति का कमाल है। तो जो व्यक्ति इतना मेहनत करता हो, आपके लिए इतना सोचता हो, तो हम लोग को भी कर्तव्य है कि उनको उसी ढंग से समर्थन प्राप्त हो। और वो समर्थन हम उनको दे रहे हैं इसलिए नहीं कि उनको गद्दी पे बैठना है, इसलिए कि हमारा बिहार सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें, हम आगे बढ़े, इसके लिए हमको समर्थन देना। कितनी बातें कहूं, कहने के लिए बहुत है, लेकिन चूंकि कार्यकर्ता लोग सब यहां मौजूद हैं, पंचायत के मौजूद हैं और चुनाव सामने है 2025 का, समय बीतते देर नहीं लगेगी। हम लोग को सबको तैयार होना है उस चुनाव के लिए और अपनी मेहनत से इस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करना है। तो इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भाई चुनाव के लिए सब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और पूरी जो है शिद्दत से लग जाइए। 1994 में यह पार्टी बनी, आज 2024 है, 30 साल हो गए हैं। कई लोग जो है पूरी उम्र लगाए हैं इसमें, कई लोग के कई पीढ़ियां इसमें लगी हैं और हमको जनता दल यू को भविष्य की पार्टी बनानी है तो हमको युवाओं को जोड़ना होगा, आज के युवाओं को जोड़ना होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी जगह पे, सभी स्तर पर युवाओं को जोड़िए। यदि सही दिशा वाले जिम्मेदार युवा इससे जुड़ेंगे तो इस पार्टी को भविष्य में ले जाएंगे और अगले 50 वर्षों तक ये पार्टी जीवित रहेगी और आपकी बनाई हुई पार्टी मजबूती के साथ 50 वर्षों में भी चलती रहेगी। आप रहें कि न रहें, हम रहें कि न रहें, ये रहें कि न रहें, लेकिन विचारधारा और पार्टी आगे चलती रहनी चाहिए। इसके लिए हमको काम करना होगा। तो इसके लिए संगठन की शक्ति जरूरी है। हमको विधानसभा बार पूरा एनालाइज करना होगा और जो हमारी जो संगठन की ताकत है, जो बूथ तक उसको पहुंचाना होगा। अभी तक हम लोग बूथ पर बढ़िया से कमेटी का निर्माण नहीं कर सके, ये हमारी थोड़ी कमजोरी रही है। तो हमको इसको मजबूती से बूथ तक पहुंचाना होगा, पंचायत में मजबूत करना होगा। हमको ये देखना होगा कि जो पंचायत में जो कार्यकारिणी है उसमें उस पंचायत के अंतर्गत जितने भी टोले हैं, सभी जातियों के लोगों का, सभी समाज के लोगों का उसका रिप्रेजेंटेशन पंचायत कार्यकारिणी में हो, ये काम करना होगा। साथ ही साथ बूथ लेवल पे 10 सदस्यीय कमेटी, हम मानते हैं कि 1000 यदि वोटर हैं तो उसमें से 100 वोटर पर एटलीस्ट एक व्यक्ति जिस समाज का है, जहां बाहुल्य है, उस समाज से उस हिसाब से बूथ कमेटी का गठन करें, जहां पर एटलीस्ट 2 महिलाएं भी हों, ऐसा काम हो। और इस तरह से हर टोले से, गांव के हर टोले से, हर समाज से मिल करके आपका बूथ कमेटी बनेगा तो आपका रिप्रेजेंटेटिव बूथ लेवल तक होगा। पार्टी जब बात करेगी तो उस टोले तक बात करेगी और वो व्यक्ति जो उस टोले से आएगा उस टोले को रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके हितों की उपेक्षा नहीं होगी, चाहे जहां भी हैं। मैं बोला हूं कि जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं उनको मैं खुद प्रशासन के साथ मिलवाऊंगा, कल की मैंने रखा। और हमारा जो लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो लोग जेन्युइन काम ही लाते हैं। तो हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि भाई ये जब सच्चे काम के लिए आपके पास आते हैं तो इनका सम्मान कीजिए, इनको इज्जत दीजिए और इनका काम यदि उचित आपको लगे तो उसका उचित काम आप कर दीजिए। इनका भी सम्मान बढ़ेगा और आपका भी काम होगा। यही लोग आपको भी इज्जत दिलवाएंगे। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अनुचित बोल रहा है तो उसको समझाइए कि ये काम है, इस कारण से हम आपको नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा एक एक कार्यकर्ता इस सरकार का पार्ट है, इस सरकार का हिस्सा है, इन्होंने सरकार बनाया है और उनका सम्मान उसी तरह से होना चाहिए।
कि प्रशासन का काम है कि उनका सम्मान करें। हम भी प्रशासनिक सेवा में रहे हुए हैं। 2000 से हम प्रशासनिक सेवा में थे। 2021 को रिजाइन किया। उसके पहले उड़ीसा में 11 वर्ष और बिहार में 12 वर्ष इतना काम किया है। उसके बाद जब मुझे लगा कि बिहार में ही काम करने की आवश्यकता है, अब माननीय नेता का इशारा हुआ तो हमने तुरंत रिजाइन कर दिया कि नौकरी तो होती रहेगी, लेकिन जो काम है बिहार का वो काम होते रहना चाहिए। इसीलिए बिहार का काम करने का निर्णय लिया और आपके बीच उपस्थित हुआ। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि आप सबकी मदद से एक ऐसा संगठन बनाएं, एक ऐसा मजबूत संगठन बनाएं जो इस पार्टी को अगले 50 वर्षों तक आगे बढ़ाता रहे, मजबूत करता रहे। इसमें आप सबकी भूमिका होनी चाहिए। और जो विरोधी हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, जितने भी विरोधी हैं हमारे, उनको कहना चाहता हूं कि भाई तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, लेकिन कमाल है यह है कि तुम्हें भी फिर भी यकीन नहीं है। आइए पार्टी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, सबको प्रणाम। और